नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो देश का सबसे बड़ा प्रांत है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, या यूं कहें कि देश की राजनीतिक दशा और दिशा उत्तर प्रदेश तय करता है। यह कहना शायद कोई अतिशयोक्ति न होगी। उत्तर प्रदेश में वैसे देखें तो समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव का क्षेत्र वर्तमान में माना जा रहा है। कांग्रेस भी हाथ पैर चलाकर कमोबेश कुछ ऑक्सीजन पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अभी कहीं कोई हैसियत राजनीतिक उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रही है कि जिससे वह लोकसभा में अपना कोई आधार बता सके। राजनीतिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश को 3 भागों में देखा जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल और मध्य उत्तर प्रदेश, यानी लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, हरदोई या आसपास के इलाके हैं। यहां मध्य उत्तर प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से देखे जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ हो गया और उसके आसपास के जिले हो गए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आते हैं। इसी तरह से पूर्वांचल में बनारस है, बलिया है, गोंडा है, बहराइच है, यह सभी जिले पूर्वांचल में आते हैं। और पूर्वांचल में वैसे देखें तो पूर्वांचल में 25 जिले हैं और 25 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं। और खास यह है कि पूर्वांचल में जो यह 25 जिले दिख रहे हैं, इनमें 18 जिले ऐसे हैं कि जहां राजभर समाज का अपना अस्तित्व है, अपनी बहुलता है और उसके राजनीतिक फैसले भी अहम होते हैं। तो कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे वह कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, वह राजभर वोटों के लिए लालायित रहता है। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में दलित समाज के वोटों के लिए मायावती या यूं कहें कि बहुजन समाज पार्टी लालायित रहती है, उसी तरह से पूर्वांचल में पूर्वांचल के राजभर वोटों के लिए कोई भी राजनीतिक दल लालायित रहता है। उसकी कोशिश होती है कि वह राजभर समाज को अपने खेमे में कर ले, अपने पक्ष में कर ले, जिससे उसकी चुनावी नैया या राजनीतिक नैया पार हो जाए। पूर्वांचल का एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर क्षेत्रीय राजनीति के राजनीतिक खिलाड़ी हैं। वह राजनीति के हर दांव पे जानते हैं और कमोबेश यही स्थिति उनकी चुनाव के वक्त रहती है कि कब किसे जिताना है और किसको औंधे मुंह जमीन दिखा देनी है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक शख्सियत हैं, तो वहीं प्रदेश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। कुछ समय पहले ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में थे और समाजवादी पार्टी में थे तो उस समय समाजवादी पार्टी यानी विधानसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी की विधानसभा में सीटें 47 थी। और ओम प्रकाश राजभर जब समाजवादी पार्टी के साथ आए तो विधानसभा में समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़कर 122 हो गई। पूर्वांचल के 18 जिलों में राजभर समाज भले ही ताकतवर हो, लेकिन उसकी अपनी अकेले की शख्सियत, अकेले की अहमियत ऐसी नहीं है कि राजभर समाज का कोई सांसद जिताकर लोकसभा में भेज दे या विधानसभा में अपने राजनेता भेज दें, अपने प्रतिनिधि भेज दें विधायक बनाकर। लेकिन राजभर समाज की यानी ओम प्रकाश राजभर की यह हैसियत जरूर है कि किसी भी पार्टी को पूर्वांचल में जिताने में राजभर समाज यानी अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं, तो वहीं किसी भी राजनीतिक दल को हराने में भी वह अपनी अहम भूमिका दिखा सकते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर बड़ा तगड़ा निशाना साधा और कहा है कि जीरो से यदि समाजवादी पार्टी को अस्तित्व में बड़े आधार पर ला सकते हैं तो उसको जीरो पर भी पहुंचा सकते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने जिस तरह से समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है और कहा है कि 47 सीटों से यानी विधानसभा की 47 सीटों से
ओम प्रकाश राजभर ही हैं, यानी राजभर समाज है जो समाजवादी पार्टी को विधानसभा में 122 सीटों तक ले गया। यदि समाजवादी पार्टी का अजनाधार बढ़ाकर सुहेल देव पार्टी यानी राजभर समाज समाजवादी पार्टी को विधानसभा में 122 सीटें दिला सकता है, तो वहीं अगर राजभर समाज अपने पर उतर आया तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी को जीरो पर लाकर खड़ा कर देगा पूर्वांचल में। तो ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी को एक तरह से राजनीतिक चुनौती तो दे ही दी है, लेकिन इसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। खास यह है कि भारतीय जनता पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक गलबैयां चल रही हैं। ओम प्रकाश राजभर पूर्वांचल और लखनऊ एक किए रहते हैं, क्योंकि उनको यह उम्मीद है कि एक बार फिर उनको प्रदेश सरकार में मंत्री बनने का मौका मिलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शायद ओम प्रकाश राजभर को तरजीह नहीं दे रहे हैं या पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसी वजह से, इसी कारण से ओम प्रकाश राजभर अभी तक प्रदेश सरकार में मंत्री नहीं बन पाए हैं। तो वहीं ओम प्रकाश राजभर यानी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मेल मुलाकात कर अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास कराते रहते हैं। और खास यह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर की भारतीय जनता पार्टी के साथ पूर्वांचल में बड़ी भूमिका दिखने जा रही है। समाजवादी पार्टी वैसे तो 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, लेकिन जिस तरह से उसके तथ्य सामने आ रहे हैं, कभी अखिलेश कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस के साथ यानी अपोजिशन अलायंस के साथ उनका गठजोड़ होना, राजनीतिक गठजोड़ होना कमोबेश मुश्किल दिख रहा है। एक तरफ मायावती दलित वोट के साथ अलग है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पिछड़ा अल्पसंख्यक के साथ साथ अब दलित कार्ड भी राजनीति में खेल रहे हैं। यह एक अलग बात है कि उनका दलित कार्ड कितना काम करेगा लोकसभा चुनाव के दौरान, यह देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि दलित कार्ड जिस तरह से निकाला है उन्होंने, यानी अखिलेश यादव ने दलित कार्ड निकाला है, उससे बसपा यानी मायावती तिलमिला गई है। तो उधर समाजवादी पार्टी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, लिहाजा जाहिर सी बात है कि इसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को पूर्वांचल में भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी और सुहेल देव समाज पार्टी का मुख्य निशाना पूर्वांचल की उन आधा दर्जन सीटों पर है जहां भारतीय जनता पार्टी पिछला लोकसभा चुनाव हार गई थी। इस तरह से पूर्वांचल की उन 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का निशाना है, क्योंकि कम अंतर के वोटों से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें गंवा बैठी थी लोकसभा चुनाव में। लेकिन इस बार पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहती है। शायद इसीलिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर चल रही है, उनको संभालने की कोशिश करती है। और कोशिश यह है कि ओम प्रकाश राजभर का राजनीतिक सम्मान बना रहे और भारतीय जनता पार्टी का भी यह काम निकल जाए। पूर्वांचल के 25 जिलों में 26 लोकसभा सीटें हैं, जिनमें से 18 जिलों में राजभर समाज का बाहुल्य है, उसका अस्तित्व है, उसकी बड़ी भूमिका है। ऐसे में अपने मतों को देखकर, अपने वोटर्स का यानी अपना वोट बैंक देखकर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर केंद्र में यानी भारतीय जनता पार्टी से राजनीतिक समझौता करने के मूड में है। और यह समझौता हुआ, जैसा कि खबरों में सामने आया है कि ओम प्रकाश राजभर 3% लोकसभा की सीटें भारतीय समाज को यानी अपने लिए चाहते हैं। अब समझौते पर कितनी सहमति बनती है या समझौता कैसा होता है, यह एक अलग बात है, लेकिन फिलहाल वह लोकसभा की 3 सीटें तो चाहते ही हैं। अब अगर भारतीय जनता पार्टी 6 सीटों को जीतना चाहती है तो निश्चित रूप से उसे 3 नहीं तो 2 सीटें ओम प्रकाश राजभर को देनी ही होंगी। अब इसे राजनीतिक दृष्टिकोण से यह कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक तीर से कई निशाने करने जा रहे हैं, क्योंकि
एक तरफ तो ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के खिलाफ ताल ठोके बैठे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की जो मामूली वोटों के अंतर से चुनाव आधा दर्जन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, ओम प्रकाश राजभर को साथ लेंगे तो निश्चित रूप से वह 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे में आ सकती हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी उन 6 सीटों को जीत सकती है। यानी ओम प्रकाश राजभर के साथ आ जाने से भारतीय जनता पार्टी को दोहरा लाभ होगा। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर देगी कि पूर्वांचल में उसकी सीटें साफ होती नजर आएंगी, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की आधा दर्जन सीटें उसके हिस्से में आ जाएंगी, यानी भारतीय जनता पार्टी आधा दर्जन सीटों को जीत सकती है। अब राजनीतिक गुणा गणित या गुणा भाग किस करवट बैठेगा अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है उससे निश्चित रूप से लगता है कि 80 सीटों में वह भारतीय जनता पार्टी अपना कोई बड़ा करिश्मा करके दिखाएगी, क्योंकि जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को साथ लेकर यानी राजनीतिक गलबैया ओम प्रकाश राजभर के साथ चल रही है, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा विपक्ष को भुगतना पड़ेगा, तो वहीं सत्ता पक्ष को इसका लाभ भी मिलेगा। तो राजनीतिक ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो राजनीतिक हालात हैं वह यही बता रहे हैं कि क्षेत्रीय चाहे वह छोटे से छोटा दल ही क्यों ना हो, उसकी उपेक्षा किसी भी बड़े राजनीतिक दल को महंगी पड़ सकती है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।